सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल वर्सेस एससीएल डिकम्पोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर हमें टाइम सीरीज डेटा मिलता है तो सबसे पहले हम करते क्या है। सबसे पहले हम विजुअलाइज करते हैं डेटा को, और प्लॉट को देख के ना खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। क्या इसमें अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है? क्या इसमें सीजनैलिटी देखने को कुछ मिल रहा है? इसका मतलब ये कि अगर कोई पैटर्न हमेशा हर वीक में ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, या हर मंथ में या हर साल में कुछ पैटर्न हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, ये पूछते हैं। और इसका क्या सीजनैलिटी जो है वो कांस्टेंट है, या तो फिर ग्रो कर रहा है या फिर श्रिंक कर रहा है ट्रेंड के साथ में या फिर टाइम के साथ में, ये पूछते हैं। उसके बाद हम लोग ये सब सवाल पूछने के बाद में डिसाइड करते हैं अपना एडिटिव मॉडल लगाना है या फिर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल लगाना है। इन शॉर्ट, अगर सीजनैलिटी मेरा कांस्टेंट साइज का रहता है तब हम एडिटिव मॉडल लगाते हैं। यानी कि अगर मेरा सीजनैलिटी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, ऐसा इसके बीच पे अगर ऐसे लाइन प्लॉट करेंगे, यहाँ पे पैरेलल डिस्टेंस रहेगा, तब हम लोग एडिटिव मॉडल लगाते। ये हम लोग इन डिटेल पढ़े हैं लास्ट वाले लेक्चर में। और अगर मेरा सीजनैलिटी ग्रो कर रहा है या श्रिंक कर रहा है ट्रेंड के साथ में, दैट इज टाइम के साथ में, तब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉडल का यूज करते हैं। अब स्टेप 3 क्या है ना, ये ऑप्शनल होता है। यूज ए लॉग ट्रांसफॉर्म फॉर मल्टीप्लिकेटिव डेटा। इसका मतलब होता क्या है, अगर हमने डिसाइड किया है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के साथ यूज करना है, एंड हमें एसटीएल डिकम्पोजिशन भी यूज करना है, तब हम लोग ये अप्रोच यूज करते हैं। तो ये हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला पॉइंट पे वापस आएंगे तब समझेंगे। अभी फिर देखते हैं स्टेप 4 हम करते क्या है। हम अपने डिकम्पोज करते हैं सीरीज को, या तो फिर क्लासिकल डिकम्पोजिशन के हेल्प से या फिर एसटीएल डिकम्पोजिशन के हेल्प से हम लोग अपने डेटा को डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद जो मेरा कंपोनेंट्स मिलता है, जैसे कि ट्रेंड, सीजनैलिटी, इसे एनालाइज करते हैं और समझते हैं डेटा को और अच्छे से। अब सबसे पहले ये क्लासिकल डिकम्पोजिशन होता क्या है। क्लासिकल डिकम्पोजिशन एक ट्रेडिशनल टाइम सीरीज टेक्निक होता है, जहां पे हम अपने टाइम सीरीज डेटा को ना 3 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो ट्रेंड होता है, दूसरा सीजनैलिटी होता है, और तीसरा रेसिडुअल या नॉइज होता है। और ये हम लोग का एडिटिव मॉडल भी सपोर्ट करता है और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी सपोर्ट करता है। और वहीं पे मेरा एसटीएल डिकम्पोजिशन में ना मेरा मॉडर्न और थोड़ा फ्लेक्सिबल मेथड है। इसका भी काम यही है कि ये मेरा टाइम सीरीज डेटा को ना डिकम्पोज करेगा ट्रेंड में, सीजनैलिटी में, रेसिडुअल में। और ये खाली एडिटिव मॉडल का सपोर्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एकदम भी सपोर्ट नहीं करता। अब तुम सोचोगे कि ये दोनों का काम तो एक ही है, ये भी मेरा टाइम सीरीज डेटा को डिकम्पोज कर रहा है ट्रेंड, सीजनैलिटी और रेसिडुअल में, और ये भी मेरा डिकम्पोज कर रहा है ट्रेंड, सीजनैलिटी, रेसिडुअल में। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? तो डिफरेंस आता है ना कि ये डिकम्पोज कैसे कर रहा है। ये अगर ट्रेंड फाइंड आउट कर रहा तो कैसे फाइंड आउट कर रहा है, सीजनैलिटी फाइंड आउट कर रहा तो कैसे फाइंड आउट कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आता है। यहाँ पे बोथ क्लासिकल डिकम्पोजिशन एंड एसटीएल, जो मेरा सीजनल ट्रेंड लोएस्ट मेथड वाला डिकम्पोजिशन है, ये हम लोग का दोनों ही मेथड ना यूज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं अपने टाइम सीरीज को ट्रेंड में, सीजनैलिटी में और रेसिडुअल में। और ये डिफर करता है अपना फ्लेक्सिबिलिटी और रोबस्टनेस में, और ये कैसे फाइंड आउट कर रहा है ट्रेंड, सीजनैलिटी, इसके वजह से डिफर करता है। एक चीज ध्यान दो, जो मेरा एसटीएल डिकम्पोजिशन है ना, ये आउटलायर्स और मिसिंग वैल्यूज को ना बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अगर मेरा टाइम सीरीज डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज है या फिर आउटलायर्स है, तो हम लोग आंख बंद करके एसटीएल डिकम्पोजिशन का यूज करेंगे। अब उसके बाद समझते हैं दोनों में डिफरेंसेस कैसे आता है। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तुम देखो। क्लासिकल डिकम्पोजिशन में क्या है, हम लोग एडिटिव मॉडल का देख रहे हैं। वाई टी इक्वल्स टू ट्रेंड टी प्लस सीजनलिटी टी प्लस रेसिडुअल टी। इसमें जो ट्रेंड कैलकुलेट हो रहा है ना, वो मूविंग एवरेज के हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। सीजनैलिटी जो है, ये सीजनल कंपोनेंट्स का एवरेज लेके हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। और रेसिडुअल जो है ना, जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस बच जाता है ये दोनों को निकालने के बाद में, उसको हम लोग यहाँ पे रेसिडुअल बोलते हैं। वेयर एज एसटीएल डिकम्पोजिशन में जो मेरा ट्रेंड कैलकुलेट हो रहा है ना, वो लोइस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे वजह से क्या होता है, एक तो स्मूथ और डायनामिक ट्रेंड एस्टिमेशन हम लोग निकाल पाते हैं। सीजनैलिटी क्या होता है ना, बहुत अच्छे से अडेप्ट करता है अगर मेरा चेंज हो रहा है उसमें, सीजन अलाउ चेंजेस इन पीरियडिसिटी ओवर टाइम, अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो इसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करके कैलकुलेट करता है। और जो मेरा ट्रेंड और सीजनैलिटी निकालने के बाद में जो बच जाता है, उसको एज ए रेसिडुअल बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और वेरिएशन अच्छे से कैप्चर करता है, ये होता है। तो मेरा एसटीएल डिकम्पोजिशन और एसटीएल डिकम्पोजिशन और क्लासिकल डिकम्पोजिशन के बीच में ये डिफरेंसेस होता है। अब उसके बाद कब क्या यूज करना है, व्हेन टू यूज विच। सिनेरियो समझो, अगर तुम्हारे पास सीजनैलिटी और ट्रेंड कांस्टेंट है, दैट इज स्टेबल है, तब हम लोग क्लासिकल डिकम्पोजिशन का यूज करेंगे। अगर सीजनैलिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, तब एसटीएल डिकम्पोजिशन।
अगर मेरे डेटा में मिसिंग डेटा, अगर मेरे टाइम सीरीज डेटा में मिसिंग डेटा है या फिर इरेगुलर टाइम इंटरवल वाला डेटा है, तब हम लोग एसटीएल डिकम्पोजिशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 तारीख का डेटा है, 2 तारीख का है, 3 तारीख का नहीं है, 4 तारीख का है, 5 तारीख का नहीं है, ऐसा मिसिंग वैल्यूज है या फिर इरेगुलर टाइम इंटरवल के बाद डेटा है, तब हम लोग एसटीएल डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं। अगर हमें कंप्यूटेशनली एफिशिएंसी चाहिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाए, तो हम लोग क्लासिकल डिकम्पोजिशन का यूज़ करेंगे। पर अगर हमें फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, तो हम लोग एसटीएल डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। अब एक तुम की डिफरेंसेस समझो क्लासिकल डिकम्पोजिशन और एसटीएल लोइस डिकम्पोजिशन में। क्लासिकल में मेथड क्या है हम लोग का, मूविंग एवरेज की हेल्प से हम लोग ट्रेंड और सीजनलिटी फाइंड आउट करते हैं, और एसटीएल में हम लोग लोइस मेथड की हेल्प से हम लोग ट्रेंड और सीजनलिटी फाइंड आउट करते हैं। इसमें सीजनलिटी हैंडलिंग क्या होता है, ये ना फिक्स सीजनलिटी को अज्यूम करता है ओवर द टाइम, मतलब जितने टाइम है उतने पूरा टाइम के लिए मेरा बोलता है कि ये सीजनलिटी फिक्स होना चाहिए, और ये क्या है, सीजनल पैटर्न्स में चेंज होगा तो ये सही से हैंडल कर लेगा एसटीएल डिकम्पोजिशन। ट्रेंड एस्टिमेशन, ट्रेंड निकालते कैसे है, इसमें सिंपल मूविंग एवरेज की हेल्प से निकालते हैं, और इसमें लोइस स्मूथिंग की मदद से निकालते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अडेप्टेबल हो जाता है रियल लाइफ केसेस में। अब इसमें रेसिडुअल्स क्या होता है, इतना ज़्यादा अच्छे से वेल सेपरेटेड रेसिडुअल नहीं होता है, कैप्चर तो करता है पर ज़्यादा वेल सेपरेटेड नहीं होता है। वेयर एज एसटीएल डिकम्पोजिशन में मोर प्रिसाइज डिकम्पोजिशन होता है, एकदम ज़्यादा प्रिसाइजली डिकम्पोज होने के बाद में मेरा नॉइस को ये कैप्चर करता है, दैट इज रेसिडुअल को कैप्चर करता है। अब मेरा क्लासिकल डिकम्पोजिशन में ना मिसिंग वैल्यूज रहेगा तो ये सेंसिटिव होता है, सही से फिर मेरा काम नहीं करेगा ये चीज़। वेयर एज अगर मेरा मिसिंग वैल्यूज रहेगा तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है एसटीएल डिकम्पोजिशन। अडेप्टिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी टू नॉन स्टेशनरिटी, ये क्या होता है, अगर मेरा ट्रेंड और सीजनल शिफ्ट है तो ये ना सही से ना उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ये स्ट्रगल करता है थोड़ा क्लासिकल डिकम्पोजिशन। वेयर एज ये बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेता है एसटीएल डिकम्पोजिशन वाला। कंप्यूटेशनली बहुत ही लाइट है और फास्ट है मेरा क्लासिकल डिकम्पोजिशन, और कंप्यूटेशनली थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू क्लासिकल डिकम्पोजिशन, और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है एसटीएल डिकम्पोजिशन मेरा। अब क्लासिकल डिकम्पोजिशन कब काम करता है सही से, जब मेरा सीजनलिटी और ट्रेंड क्या है, स्टेबल है या कांस्टेंट है ओवर टाइम या ट्रेंड के साथ साथ। वेयर एज एसटीएल डिकम्पोजिशन मोर रियल वर्ल्ड डेटा ओरिएंटेड है, जहां पे सीजनलिटी ना फ्लक्चुएट करता है टाइम के साथ साथ, ऐसा है। चलो वापस चलते हैं हम लोग अपने ऊपर वाले यहाँ पे इस पॉइंट पे और समझते हैं कैसे क्या करना है। अब हमें टाइम सीरीज डेटा मिल गया, हमने विजुअलाइज किया और ये सब कुछ सवाल पूछे खुद से। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि हमें ना मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ करना है। इसके साथ में तुम ये भी डिसाइड कियो कि तुम्हें ना एसटीएल डिकम्पोजिशन यूज़ करना है। पर याद करो, एसटीएल डिकम्पोजिशन तो हमारा खाली एडिटिव मॉडल सपोर्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव तो सपोर्ट नहीं करता है। पर हमारे कंक्लूजन के हिसाब से हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ करना है, साथ में एसटीएल यूज़ करना है। तब हम लोग करेंगे क्या, ये सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, तो मेरा डेटा है ना उसमें हम लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, और इसके बाद लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या होगा ना, हम लोग अपना लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ डेटा को हम लोग उस पर एडिटिव मॉडल लगा सकते हैं। ये ऐसा हम लोग का सिनेरियो हो जाता है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज़ करना है और एसटीएल डिकम्पोजिशन यूज़ करना है तो दोनों साथ में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव डेटा को हम लोग क्या करेंगे, लॉग ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। अब लॉग ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद में जो मेरा डेटा आएगा ना उस पर हम लोग एसटीएल डिकम्पोजिशन लगा देंगे। तो ऐसे ये काम करता है, इसलिए यहाँ पे यूज ऑप्शनल है, यूज ए लॉग ट्रांसफॉर्म फॉर मल्टीप्लिकेटिव डेटा। देखो यहाँ पे हम लोग एसटीएल डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया सबसे पहले फ्रॉम स्टैट्स मॉडल्स डॉट टीएसए डॉट सीजनल इंपोर्ट एसटीएल, और यहाँ पे हम एसटीएल डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं किसमें, स्टॉक डेटा का क्लोजिंग प्राइस में। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एसटीएल करके, एसटीएल डिकम्पोजिशन कर रहे कैसे, एसटीएल डॉट फिट लगा के। जैसे मैं यही करूँगा मेरा एसटीएल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, क्या, मेरा ओरिजिनल डेटा को, ट्रेंड को, सीजनैलिटी को और रेसिडुअल्स को। इसको जैसे मैं रन करूंगा मुझे एक तो ग्राफ मिल जाएगा। देखो ये ओरिजिनल डेटा हो गया, ट्रेंड हो गया, सीजनैलिटी हो गया, रेसिडुअल हो गया, विद द हेल्प ऑफ एसटीएल डिकम्पोजिशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।